मोहब्बत जितनी सच्ची होगी ना, आजमाइश उससे भी ज़्यादा सख्त होगी। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया ना अपनी मोहब्बत में, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना कुछ सोचे समझे अपने प्यारे से बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, और जैसे उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलानी चाही ना, तो आसमान में फ़रिश्तों के दरमियान एक हलचल सी मच गई। और फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे इम्तिहान में, मेरी आजमाइश में पास हुए और उनके बेटे की जगह पे एक दुम्बा रखवा दिया। इस तरीके से इस्लाम में क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और तमाम मुसलमानों की तरफ से जो भी अल्लाह की राह में क़ुरबानी दी गई, अल्लाह उसे कबूल मंजूर फरमाए। और इस चिलचिलाती हुई धूप में, सख्त गर्मी में, शदीद गर्मी को बर्दाश्त करते हुए जो भी मुसलमान हज के लिए रवाना हुए हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल मंजूर फरमाए। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अरफा के दिन रोज़ा रखा, अल्लाह उन सब के रोज़े को भी कबूल फरमाए। और हम में से जो अल्लाह के पास चले गए, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब फरमाए। और हम सब को भी मरने से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे से बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए ना, अल्लाह के इम्तिहान में वो पास हुए ना, वैसे ही अल्लाह हम सब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, और जो भी आजमाइश आए ना, उस पर हम सभी साबित कदम रहें और अल्लाह उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। तो मोहब्बत अल्लाह से ऐसे करिए ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो आपको अज़ीज़ होना चाहिए, और फिर देखिएगा अपनी ज़िंदगी में कमाल। क्योंकि जब आप अल्लाह की तरफ मोहब्बत से एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, तो अल्लाह न जाने कितने कदम आगे चल के आपकी तरफ आएगा, और फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ करिश्मे होंगे और सिर्फ़ खुशियाँ आएंगी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अल्लाह को अपने सबसे ज़्यादा करीब रखना है। यानी कि दुनिया में हर इंसान से ज़्यादा अल्लाह को अपने करीब रखना है। हाँ? मैंने देखा दौड़ कर आए हो। हाँ। तो वेट कर रहे थे। हाँ। अच्छा, मिस किए थे। हाँ। सही बताओ। सच्ची में। अच्छा, वैसे मोहब्बत में ना बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े काम मोहब्बत के ज़रिए करवा सकते हैं। तो जैन को भी हम सबसे बड़ी मोहब्बत है, और मुझे भी जैन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जैसे उन्होंने छत से देखा कि हम लोग आ गए, तो वो दौड़ कर तेज़ी से आए हाँफते हुए, और तुरंत अमानत को उन्होंने गले लगाया। तो जैन बहुत प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे घर के सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, और सब दिल के इतने अच्छे हैं ना कि मतलब उन्हें गले लगा लो तो सारे गम भूल जाओ। और वैसे बच्चों की तरह ना आपका भी दिल एकदम मासूम होना चाहिए कि बस आप लोगों को देखें और खुश हो जाएं, पल भर में रूठें और पल भर में मान भी जाएं। और बच्चों की तरह आपकी सोच भी मासूम होनी चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। और जब ऐसी खुशी का मौका मिले ना, तो आपको एक दूसरे को दिल से और खुशी के साथ, खुलूस नियत के साथ गले लगाना चाहिए, और तमाम गिले शिकवे दूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे घर के सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और इतना अच्छा ये मोमेंट था ना कि कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। और आपकी ज़िंदगी में जब भी ऐसे मौके आए ना, उन्हें ख़ास बनाने की कोशिश करिए, उन्हें कैद करिए, ताकि आप ज़िंदगी भर उसे याद रखें। क्योंकि ज़िंदगी का हर पल बिताया हुआ आखिरी होता है, और हमें नहीं पता होता है कि अगले साल हमारे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अगर मैं अपने पापा की बात करूं तो लास्ट ईयर वो थे, लेकिन इस साल वो हम सब के बीच नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ख्वाब में आए, और बहुत गले लगा के मैंने उन्हें जो है रोया, और बहुत प्यारे अंदाज में वो आए। और सबसे ख़ास बात ये है कि जैसा ख्वाब मुझे आया, वैसा ख्वाब मेरी बहन को भी आया।
तो बस मैंने उन्हें बहुत गले लगा के रोया और मैं इतनी तेज़ रो रही थी ना कि जब मैं उठी ना तो मैं सचमुच रो रही थी। तो आपकी फैमिली के जितने मेंबर हैं ना उन्हें दिल से प्यार करिए और छोटे बड़े सबको अपने करीब रखिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कल आपके साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा बहुत प्यारे इंसान थे और वैसे ही मेरी बहन भी थी, और जैसे बच्चे यहाँ पे मिलके एंजॉय कर रहे हैं ना, वो भी हर पल को ख़ास बनाती थी और ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती और खुश रहती। तो अल्लाह उन्हें भी जन्नत दे और तमाम जाने वाले को भी जन्नत नसीब करे। राइट हैंड में, राइट हैंड में। ऐज़ल, 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 ऐज़ल। ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। पहली बात तो ईदी मिलने के बाद बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आती है ना, वो देखने लायक होती है और सचमुच दिल अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यूँ तो जब मेरे पापा थे ना तो वो सबको घर में ईदी देते थे, एक तरफ से छोटे से लेके बड़े सबको वो ईदी बांटते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद हर बंदा मेरे घर का उनकी जगह लेना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उनकी तरफ से बच्चों को ईदी बांटी जाए। तो उनमें से मैं भी एक हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है इनको ईदी देखे। तो कहीं मैच है क्या आपका? नहीं कल है मैच। कहाँ पे? छत पे। छत पे मैच है? तो आपको भरोसा है कि आप जीत लेंगे? देख लूँगा। तो इंशाल्लाह तो लगा दें आप। एक घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे लग जाएंगे। हटो, वो मैच खेलने जा रहा है। आपके साथ आपका पार्टनर कौन है? भाई मेरा। भाई है? ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। आप तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो वैसे घर में पूरे बच्चे मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी बच्चे थे सब ने मिलके बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे कश्यफ, अमानत और ज़ैबुन बैठी हुई थी, और ज़ैबुन हमारी फूफी की बेटी हैं। तो यहाँ पर ऐज़ल आहिल की पिटाई कर रही थी और आहिल ऐज़ल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने ऐसा भाई तो अभी तक नहीं देखा। हर पल वो ऐज़ल को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। और ऐज़ल माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और घर में सबकी दुलारी हैं। हर बंदा इनको हर टाइम अपने गोद में लेके टहलना चाहता है। तो खैर जी, आ गई थी मुश्किल की घड़ी और यहाँ पर जैन ज़ुहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अभी तो अफ़ान अरान घर में नहीं थे, अगर वो लोग होते तो वो भी ऐसे आके गाड़ी के पास खड़े हो जाते थे, सीमा अपी अमान भाई को रोक लें आप। तो खैर जी, मेरी हो गई थी दूसरी सुबह और यहाँ पे बन रहा था खाना। तो यूँ तो कुर्बानी का गोश्त मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन कलेजी, कीमा, कबाब ये सब चलता है। तो मैं बना रही थी कलेजी और यहाँ पे बहुत रफली स्टाइल में मैंने कलेजी बनाई और ग्रेवी मैंने बहुत कम रखा। तो फर्स्ट डे सुबह की शुरुआत मैंने पानी पूरी से रखी थी और उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे गाँव जाना था तो थोड़ी जल्दी थी, तो रेसिपी मैंने नहीं शेयर किया। और आप भी ज़रूर घर में बनाई, क्योंकि जो पानी पूरी आप बाहर खाते हैं ना, वो आपके सेहत के लिए बहुत नुकसान वाली होती है। तो आपको जो भी खाना है आप घर में बनाइए, खुद खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। आपसे नहीं बनता है बार बार ट्राई करिए, लेकिन प्लीज़ घर का बना हुआ ही खाना आप खाइए। तो वैसे तो आम तौर पे लड़कियां घर में खाना बनाते हैं, लेकिन जिनके घरों में लड़के भी खाना बना लेते हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं, सच में काबिल तारीफ़ होते हैं। और लड़कों के हाथ में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने अपने भाइयों के हाथ के खाने खाए हैं और बहुत अच्छा वो लोग खाना बनाते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल साहब ने मटन बनाया था ईद वाले दिन और बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया था। तो मैंने उनकी तारीफ़ बहुत सुनी थी कि बहुत अच्छा वो खाना बनाते। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके हाथ का बना हुआ मटन खाया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था, लाजवाब था उसका टेस्ट। और सचमुच लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो खैर जी, यहाँ पे बन रही थी मेरी सिवई। तो फर्स्ट डे मैंने सिवई नहीं बनाई, क्योंकि सुबह सुबह मैं तकरीबन 11:45 के करीब गाँव वाले घर के लिए निकल गई थी। तो इस तरीके से मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवई भी रेडी हो गई और जिस तरीके से मैंने बकरा ईद को प्लान करके रखा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से बकरा ईद मैंने सेलिब्रेट किया। और पापा को जिस तरीके से ख्वाब में मैंने देखा ना, वो बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और हमेशा की तरह जैसे वो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेके घर के अंदर दाखिल होते थे, वैसे ही वो हम लोगों के लिए कुछ लेकर आए हुए थे। और बस मैंने उनको जिस तरीके से पकड़ के रोया ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना सिर्फ चंद रोज़ की है और बस हमें और आपको कोई फ़िक्र नहीं इस बारे में। हमारा असली घर तो वो जो दायमी घर है वो है, वो आखिरत का घर, वो हमारा असली घर है। यहाँ पर हम सिर्फ चंद लम्हों के लिए आए हैं, यानी चंद दिनों के लिए आए हैं। और जब आप यहाँ से जाएंगे ना, मरने के बाद आपको एहसास होगा कि आप दुनिया में सिर्फ 1 या 2 दिन रहे हैं। ये हैसियत है इस दुनिया की। तो यहाँ पे बिल्कुल अपने कामों में मशगूल मत हो जाइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह के लिए निकालिए और उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करिए, क्योंकि जब आप उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे ना, तो दुनिया की हर चीज़ आपके हाथ में होगी और आप जो चाहेंगे सब आपको मिलेगा। तो अपने हर पल को ख़ास बनाइए और उस हर पल में अल्लाह को सबसे ऊपर रखिए। और ऐसे ही जब भी कोई खुशी का मौका आए ना, तो अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करिए। और अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है ना, उस पर कोई शिकायत मत करिए, क्योंकि शिकायत तो इंसानों को भी नहीं पसंद होती है, तो अल्लाह को कैसे शिकायत पसंद आएगी। तो फ़िलहाल जी, जब भी खुशी का मौका आए तो दिल खोल के सेलिब्रेट करिए और आपकी ज़िंदगी में जो भी गम है ना, उसको भूल जाइए और सिर्फ खुश रहने की कोशिश करिए और अल्लाह का हर चीज़ पे शुक्रिया अदा करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने और बहुत अच्छे पल बीते और अल्लाह ऐसे पल बार बार लाए हमारे घर में भी और तमाम मुसलमानों के घर में भी। तो ये थी मेरी बकरा ईद की छोटी सी वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी भी बकरा ईद बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बीती होगी।